चेतसा उदार चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ अग्निमीळे पुरोहितम् यज्ञस्य देवं ऋत्विजम् होतारं रत्नदातमम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री बे ब्रह्म निर्वाण आरंभ करो। अध्याय 10 विभूति योग के अंत की तरफ हम प्रयाण कर रहे हैं। पिछली बार 38वें श्लोक पर विचार किया। ये भगवान की विभूतियों का अंतिम श्लोक था। दंडो दमयताम अस्मि नीतिर अस्मि जिगीषताम मौन चैवास्मि गुह्याना ज्ञानम ज्ञानवताम अहम। जो दमन करने की नीति है, दमन यानी शिक्षा देना। शिक्षा किसको देनी पड़ती है? जो अनीति पूर्वक, अनएथिकल, इमोरल जो व्यक्ति कर रहा है, जो समझ नहीं रहा है, उसके लिए एक ये दंड साधन है जिसके द्वारा उसको गलत करने से रोका जाए। तो दमन करने वाली जितनी नीतियां है उसमें दंडमय हो। दंड यानी शिक्षा। साम दाम दंड भेद, ये चारों साधन है। जो व्यक्ति गलत मार्ग पर है उसको सही मार्ग पे लाने के लिए। इसके ऊपर हमने विचार किया था पिछली बार। साम यानी समझाना। जो भी गलत कर रहा है सबसे पहले समझाइए, सीधा उसका द्वेष मत करिए, एक बार उसे समझाने का प्रयत्न करें। जो समझदार है वो समझ जाए। समझाने से नहीं मान रहा है तो उसे रिझाइए। रिझाना यानी उसे जो पसंद है वो देना, कुछ भेंट सौगात देना। ये दाम, दाम यानी पैसा। टू गिव अ गिफ्ट यू नीड मनी, इट्स नॉट ब्राइब। बच्चों को भी जब जिद करते हैं तो समझाने के लिए उसके जो पसंद है वो उसे कैडबरी, चॉकलेट, जो भी चाहिए हम लाके देते हैं। इसके पीछे का हेतु है कि बालक को समझाना कि जिद छोड़ दे। बड़े भी कभी कभी बालक जैसे हो जाते हैं ना, पता है सही है फिर भी हम जिद पकड़ लेते हैं। वी नो वी आर रॉन्ग, सही क्या है गलत क्या है पता है, फिर भी जिद पकड़ लेते हैं। मन में एक बार जिद आ गई तो छोड़ते ही नहीं हम भी। जय श्री बहन हंस रहे है ना। उनको कुछ याद आ गया लगता है। तो जिद करते हैं हम कई बार, हमें पता होता है कि ये सही नहीं है फिर भी। तो ऐसे वक्त मनाने के लिए जो हम कुछ देते हैं, मनाने के लिए, दैट इज दाम। तीसरा है दंड। समझाने पे, मनाने पे भी ना समझे कोई तो फिर ये तीसरा साधन है, उसे शिक्षा दो। ये जो शिक्षा है वो दमन करने वाली जितनी भी नीति है उसमें ये जो शिक्षा की नीति है, दंड की नीति है, वो मैं भगवान के शिक्षा देने से, दंड देने से आदमी समझता है, उसकी उसका दिमाग ठिकाने पे आता है। और उसके बाद भी कोई ना समझे तो लास्ट भेद। भेद यानी उसे सबसे अलग कर देना। जब वो अलग होगा तब उसे समझ में आएगा कि वो जो कर रहा था वो गलत था। सब एक तरफ और ये एक तरफ, ये एकदम साइकोलॉजिकल साधन है। जब अन्य कुछ भी काम नहीं आएगा तब ये अंतिम भेद, उसको सबसे अलग कर दिया, उसकी उपेक्षा। ये करने से भी लोग समझते हैं कि यदि सबने मिलके मेरी उपेक्षा की है तो कहीं मैं गलत। तो ये चार साधन है कड़ी पार। व्यक्ति को गलत मार्ग से सही मार्ग पर। क्या कहा आपने? कड़ी पार। तड़ी पार। ये तड़ी पार इज अ ज्योग्राफिकल एरिया, इसके अंदर आप दिखने नहीं चाहिए।
हाँ तो वही है ना, जिन्हें जो नोटोरियस है उसको बाहर निकाल दिया। ये 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 रिलेशन है। अब हाँ, एक तो बहिष्कार करते हैं वो अलग बात है, अब दैट। हाँ, ये संबंधों का बहिष्कार है, हाँ हाँ, सामाजिक जोग्राफिकल बहिष्कार। बहिष्कार नहीं है हाँ, कि कल से आप सामाजिक बम्बई में बहिष्कार। दिखने नहीं चाहिए, नॉट दैट। हाँ, रिलेशंस का बहिष्कार है, बहिष्कार है। सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार, यस। ये भेद, ये अंत में होना चाहिए, बट कई दफा मैं देखता हूँ लोग शुरुआती इससे करते हैं। कुछ किसी ने कह दिया तो भेद, आप अलग मैं अलग, सीधा। हमारा ईगो एकदम नाजुक हो गया है, प्रजा है, इतना जल्दी हर्ट हो जाता है। इतने साल के रिलेशन, एक क्षण में हम कुछ बुरा लगा और बाय बाय। तो ये चार साधन है, साम दाम दंड भेद। उसमें भगवान कहते हैं दंड में। कई बार आपको लगा होगा कि भगवान ने नेगेटिविटी भी कही है। ये दंड तो नेगेटिविटी हो गई ना, शिक्षा देना किसी को। इसका कारण है, कई जगह पर भगवान ने कहा कि परा अपरा दोनों ही प्रकृति मेरी है। तो ये जो पॉजिटिव है, यदि वो मेरे कारण हो रहा है, तो जो नेगेटिव है वो भी मेरे कारण हो रहा है। तो प्रश्न आता है, नेगेटिव हो ही क्यों रहा है फिर? भगवान आपने ऐसी रचना ही क्यों? भगवान कहते हैं मैंने कुछ जानबूझ के तो की नहीं। ये सृष्टि की रचना तो सहज होती है मुझसे। आई डोंट डू इट विद अ पर्पस। जैसे धूप तेज होती है और समुद्र का पानी इवापोरेट होकर बादल बनते और वापस वर्षा होती है, कोई हेतु नहीं, सहज होता रहता है ये प्रकृति के कारण। वैसे ही ईश्वर ने ये जो रचना की है सृष्टि की, वो भी उनका सहज कार्य है। अगर कोई हेतु से किया होता तो भगवान ने परफेक्ट बनाया होता, बट ये हेतु रहित है। बट हमको एक मनुष्य को एक गिफ्ट, विवेक, समझ की। भले मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव बनाया, लेकिन मनुष्य तुझे मैंने विवेक बुद्धि भी दी ना, कि क्या सही है क्या गलत है, इसका उपयोग क्यों नहीं करता? तो मनुष्य कहेगा विवेक दिया तो सामने कामना दी, सामने ईर्ष्या दी, सामने लोभ दिया, अहम दिया, जो ये विवेक बुद्धि को ढक देता है। ये क्यों किया प्रभु? भगवान कहेंगे ये तू जुड़ गया प्रकृति से, इसके लिए रज तम सत्व ये सब भी तेरे अंदर आ गए। और ये सत्व रज तम, ये इसका पूरा चक्र है जो आपके अंदर सद्भाव और दुर्भाव ये दोनों को जन्म देते हैं। तो भगवान ने एक न्यूट्रल वर्ल्ड बनाया, जिसमें अच्छा भी है बुरा भी है। फिर अपने को कहा उठा तू तेरी समझ की तरह, वट एवर यू अंडरस्टैंड, लेट मी सी, तू दो में से क्या उठाता है, ये मैं देखता हूं। तो दंडो दमयताम अस्मि, नीतिर अस्मि जिगीषता। जीजी विषय यानी जीने की इच्छा, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लिव, जीजी विषय। और डिजायर टू विन, जीतने की जो इच्छा है उसे विजिगिषा कहते हैं। जिगीषा यानी जीतने की इच्छा, विजिगिषा यानी विजयी होने की, जीतने की इच्छा। तो जो जीतने की इच्छा है हमारे अंदर, जो विजय है, जय है, उसके पीछे जो नीति है वो नीति में है। नीति यानी स्ट्रैटेजी, पॉलिसी। आज कोई भी खेलकूद हो, चाहे वॉर हो, चाहे बिजनेस हो, कहीं भी हो, आपको जीतने के लिए एक नीति, एक पॉलिसी बनानी पड़ती है। तो जब आप नीति पूर्वक विजय प्राप्त करते हो, तो वो विजय में जो नीति थी वो नीति में, मॉरालिटी, एथिकल विक्ट्री, ये नीति में हूं। जीतने की जो आकांक्षा है, जीतने की जो पद्धति है आपकी, उसके पीछे जो पॉलिसी, जो नीति है, अगर नीति पूर्वक का विजय है तो वो नीति के पीछे मैं। अंत में भगवान कहते हैं 18वें अध्याय, यत्र योगेश्वर कृष्ण
यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर नीतिर मम। जहां पर कृष्ण होंगे, जहां पर धनुर्धर पार्थ होगा, वहां पर ही श्री विजय और नीति हो। ये मेरी नीति के कारण ये युद्ध जीतेगा अर्जुन। कौरवों की 11 अक्षौणी सैन्य जो न कर सका, वो निशस्त्र कृष्ण भगवान की नीति ने करके दिखाया। सत्यमेव जयते, हमारे उपनिषद का ये मंत्र है, सत्यमेव जयते, जिसे भारत राष्ट्र ने उसका स्लोगन बनाया। आप जो हमारा अशोक स्तंभ है, 4 शेर वाला, उसके नीचे देखिए, सत्यमेव जयते। एव यानी उसका ही, सत्य का ही जय होगा। दैट इज सत्यमेव जयते। बट उसमें दो बात है। इनिशियली, पहले सत्य की हार हो सकती है, लेकिन अंत में सत्य का ही विजय हो सकता है, विजय हो। दूसरी बात, सत्य का विजय होने के लिए बहुत लंबा समय लग सकता है, लेकिन अंत में विजय सत्य का ही होगा। प्रॉब्लम हमारे साथ है, हमें पेशेंस नहीं है। एक बार, दो बार, तीन बार सत्य को अजमा के देखा हमने, और यदि विजय नहीं मिली तो हम छोड़ देते वो मार्ग, क्योंकि हमारे मन के अंदर धैर्य नहीं है, हमारे मन के अंदर लालसा है, और हम कहीं कहीं असत्य का मार्ग ले लेते। महाभारत के युद्ध में यही हुआ ना। दो में से किसने असत्य का आरंभ किया किसी को पता ही नहीं, लेकिन एक ने किया तो दूसरे ने किया तो वापस इसने किया, और सभी नीति नियम साइड पर रह गए। कुरुक्षेत्र के युद्ध ने शंख बजाया, कलयुग आ रहा है। कलयुग का वो सिंबल था, प्रतीक। देख लो, आगे ये दिन आने वाले हैं, परिवार में भी अनीति पूर्वक युद्ध होगा। तो जो नीति पूर्वक विजय प्राप्त होता है, उस विजय की नीति में दंडो दमयताम अस्मि, नीतिर अस्मि जिगीषताम, मौनम चैवास्मि गुह्याना। गुह्य यानी रहस्यमय। जो रहस्य है उसमें मौन में, मौन ये वाणी का तप है। मौन रहना बहुत कठिन है, और उसमें भी लोगों के बीच में बैठे और मौन रहना अति कठिन। जब हम बोलते हैं तो रहस्य रहता नहीं, रहस्य मौन रहने से रहता है, और मौन रहना कठिन है। वाणी की तपस्या है वो। इसके लिए कहा, जितने भी रहस्य है उसमें मौन, वाणी का मौन मैं हूं। और अंत में ज्ञानम ज्ञानवताम, जितने भी ज्ञानी है उसका ज्ञान मैं हूं। यदि ज्ञानियों का ज्ञान निकाल लो तो आप कुछ नहीं रहेगा बच्चे। कोई बहुत बड़ा गायक है, उसका गला ही बैठ जाए तो कुछ नहीं, नथिंग। कितने ज्ञान है, अलग अलग प्रकार, एक सामान्य ज्ञान से लेकर ब्रह्म ज्ञान तक, अलग अलग विषयों के अलग अलग ज्ञानी, सांसारिक विषयों या अलौकिक विषय, ये सभी ज्ञानी जो है उसके अंदर जो ज्ञान तत्व है वो मैं हूं। ये भगवान की विभूति है। ये श्लोक हमने पिछली बार किया था, 38 नंबर का श्लोक। अब विभूति योग के उपसंहार की तरफ भगवान वाइंड अप करेंगे इस अध्याय को। 39 श्लोक। सर ये पेशेंस कहाँ से लेके आएंगे इतना सत्य के लिए? सत्य में जयते
आप बोले अंत में तो सत्य की विजय होगी, उसमें तो यस। बहुत समय लगेगा। तो सर वो आप कोई ऐसी बात बताओ ना, आदमी पेशेंस कैसे रखे? विवेक है, पेशेंस है, जो आप बोल रहे हो, वेट करते करते आदमी ऊपर ही चला जाए। ये संभव है? क्षमा चाहता हूँ मेरे कोई प्रश्न से, मैं मतलब। ना 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 ना, जरा भी नहीं। बट ये निर्भर करता है आपके अंदर कितनी दृढ़ता है, आपने उस तत्व को कितना स्ट्रांगली पकड़ा है, इसके ऊपर निर्भर करता है। 24 साल के थे महात्मा गांधी, जब प्रिटोरिया के स्टेशन पे उनको फर्स्ट क्लास से धक्का मार के नीचे उतार दिया था। इसके पहले कितनों को उतारा होगा ब्रिटिश ने। बट ये बात उनके मन में ऐसे बैठ गई कि वहां से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस साउथ अफ्रीका से शुरू किया और निरंतर विजय प्राप्त किया उसमें। जब भी उन्होंने सत्याग्रह किया तब ये देखो, उनकी श्रद्धा थी उस तत्व के ऊपर, श्रद्धा थी, इसके लिए उन्होंने दृढ़ता से उस तत्व को उठाया और उसके ऊपर कर्म किया। हम सबके सामने रिजल्ट है उसका, बट हम शॉर्टकट ढूंढते हैं ना, पेशेंस नहीं है हमारे अंदर, लोभ लालसा, ये चाहिए तो चाहिए, ऐसे नहीं मिल रहा है तो ऐसे प्राप्त करेंगे हम। कैरेक्टर, इट्स अ मैटर ऑफ कैरेक्टर, हम सद्गुणों को कितना दृढ़ता से उठाते हैं। इट डिपेंड्स हमको उसका कितना महत्व है। हमें सबको टारगेट का महत्व है ना, टारगेट प्राप्त करने के लिए कौन सा रास्ता अपनाएंगे उसका महत्व नहीं हमें। ऐसे महानुभावों को था। गांधी जी का एक वाक्य है, योर गोल्स, ओनली योर गोल शुड नॉट बी प्योर, द मीन्स टू अचीव दोज गोल्स हैव टू आल्सो हैव टू बी प्योर। आपका जो ध्येय है वो ही पवित्र नहीं होना चाहिए, उस ध्येय को प्राप्त करने के आपके साधन, आपके जो मार्ग है वो भी पवित्र हो। ये अति कठिन। आज के संसार में देखो, कैसे भी धन कमा रहे लोग और फिर अपना गिल्ट, अपनी ग्लानि छुपाने के लिए दान धर्म करते हैं और अपने आप को मनाते, इतना किया। एक वो पान मसाला वाले थे जिसके खाके कितने लोगों को कैंसर हुआ, फिर उन्होंने कैंसर का हॉस्पिटल बनाया। अरे ये पान मसाला ही बंद कर देते, ये क्यों बना रहे हैं आप जिसमें तंबाकू है? कितने लोग मरे होंगे तो उनकी अंतरात्मा में आवाज आई होगी, तो फिर नहीं, अभी वो आवाज को दबाने के लिए हॉस्पिटल बनाया। हम ऐसे हैं, हमारे लोभ के अगर हम लॉजिक लगाते हैं एंड वी जस्टिफाई आवरसेल्फ, देन क्लैरिटी ऑफ थॉट्स और वो जो सत्य दिखा उसे उठाने की दृढ़ता चाहिए, तब ये बात आती है हमारे अंदर। तो आगे बढ़े और कुछ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुनम, न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतम चराचरम। इतनी विभूतियां कहने के बाद भगवान ने क्या कहा अर्जुन को? यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तद अहम अर्जुनम। ये मैंने तुझे विभूतियां कही, बट केवल ये विभूति ही नहीं, ये चर अचर जितने भी जीव है वो सभी जीवों का बीज मैं हूं। कैसे? ये बीज जो है, बीज में से वृक्ष बनता है, वैसे ही यदि भगवान में से ये सृष्टि उत्पन्न हुई है तो भगवान बीज हुए सृष्टि के। हमने एक उदाहरण लिया था, माटी, कुंभार और घड़े का। माटी उपादान कारण है, मिट्टी, मिट्टी से घड़ा बनता है, घड़ा उसका मिट्टी का कार्य है, और मिट्टी को घड़ाने वाला, घड़ा बनाने वाला जो कुंभार है वो उसका निमित्त कारण। मिट्टी उपादान कारण, कुंभार निमित्त कारण, और जो घड़ा बना वो कार्य।
तो अब ये जो सृष्टि बनी है, ब्रह्मांड बना है, पृथ्वी बनी है, अर्थात वो किसी ना किसी चीज का कार्य है। तो ये पृथ्वी, ये सृष्टि बनी कहां से, किस मटेरियल से बनी, कहां से निकली वो, उसका उपादान कारण क्या था? तो उसका उपादान कारण भगवान स्वयं। कुछ नहीं था तभी, केवल ईश्वर था, परमात्मा। जब महाप्रलय के बाद समग्र सृष्टि प्रकृति में विलीन होती है, और प्रकृति जब भगवान नारायण में विलीन होती है, तब भगवान नारायण के अलावा कुछ नहीं रहता। और फिर जब महासर्ग में ब्रह्मांड का निर्माण होता है, तो ये कहां से हुआ? ये भगवान नारायण से हुआ। तो भगवान नारायण उपादान का, उसमें उनमें से ये ब्रह्मांड बना। बनाया किस? भगवान नारायण में से उत्पन्न हुआ। जैसे मिट्टी में से घड़ा बना, वैसे भगवान नारायण में से सृष्टि बनी। पर किया किसने? निमित्त कारण क्या? ये जग बनाने का कुम्हार कौन था जिसने ये जगत बनाया? वो भी भगवान नारायण। सृष्टि के संदर्भ में उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों भगवान नारायण। जब मिट्टी से घड़ा बना, तो घड़े के कण कण में मिट्टी है। वैसे ही यदि ईश्वर से सृष्टि बनी, तो सृष्टि के कण कण में ईश्वर नहीं? 100% उनसे ही बने। हमारे प्रत्येक सत्संग में एक डॉक्टर आते हैं, उनको पूछा मैं, एक बालक के अंदर माता पिता के कितने डीएनए होते हैं? उन्होंने कहा 98%। जब माता पिता बालक को जन्म देते हैं, तो 98% डीएनए आता है उनका। तो ईश्वर ये सृष्टि बनाता है, तो ईश्वर नहीं होंगे कण कण में? इसके लिए भगवान को बीज कहा। भगवान यहाँ पर चर अचर सचराचर जितने भी जीव है, जितने भी भूत है, वो सभी मुझसे उत्पन्न हुए हैं। और आगे हमने देखा था भगवान कैसा बीज है? भगवान अव्यय बीज है। क्यों भगवान को अव्यय बीज कहा गया? अव्यय यानी जिसका नाश नहीं होता। आज आप एक आम का उदाहरण लेते हैं। आम की गुठली में से आम का पेड़ बनता है। जब आम का बड़ा पेड़ बन जाता है, तो गुठली का क्या होता है? किसी को पता है कहाँ गई गुठली जब पेड़ बन गया? तो एक बीज में से जब वृक्ष बन जाता है, तो वो बीज कहाँ गया? बीज का नाश हो गया। कहाँ गया पता ही नहीं। पर जब ईश्वर से इस सृष्टि का सर्जन हुआ, तो ईश्वर का नाश हुआ? भगवान का बिल्कुल नाश नहीं। भगवान यथा तथा है, जैसे थे वैसे ही है। इसके लिए उन्हें अव्यय बीज कहा गया। भगवान कैसे बीज है? अविनाशी बीज है। उनमें से सृष्टि निर्माण हुई, फिर भी उनका विनाश नहीं हुआ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते। परमात्मा पूर्ण है, आत्मा भी पूर्ण है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा में से आत्मा एक अंश अलग हुआ, तो वो जो आत्मा है वो भी पूर्ण है, भले ही परमात्मा का अंश हो। और पूर्ण परमात्मा से में से एक आत्मा अलग हो गया, तो जो शेष बचा वो भी अपूर्ण नहीं होता, वो भी पूर्ण ही होता। जैसे पूर्णमदः पूर्णमिदं, वैसे ही भगवान में से पूर्ण सृष्टि निर्माण हुई, फिर भी भगवान पूर्ण ही, उनका नाश नहीं होता है। इसके लिए भगवान को अव्यय बीज कहा। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन। समग्र भूत का बीज मैं हूं। न तदस्ति विना यत्यान्मया भूतम चराचर। ये चर अचर यानी चलने वाले नहीं चलने वाले जितने भी भूत है, ये सब भूत मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। तो ये
कितने भूत है, जीव कितने प्रकार के, हमने सुना है 84 लाख 84 लाख योनि होती है जिसमें जन्म लेते हैं। वो कैसे? एक प्रकार है जरायुज। जरायुज यानी हम सभी, मनुष्य, गाय, भैंस, प्राणी, ये सब जरायुज। जरा यानी जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, नाड़ जने केवल एनाથી जन्म આપનારા, वो जरायुज है। उसमें मनुष्य, मैमल्स आ गए सभी, मनुष्य, गाय, भैंस, ये सब प्राणी आ गए, इसे जरायुज कहते हैं। दूसरा प्रकार है अंडज, जो अंडे में से उत्पन्न होते हैं, जैसे पक्षी, जैसे सांप, क्रोकोडाइल, मगर, ये सब रेप्टाइल्स जिसे कहते हैं, ये सब अंडे में से जीव उत्पन्न होता है, उसको अंडज कहते हैं। तीसरा है उद्भिज। उद्भिज यानी भूमि को चीर कर जो उत्पन्न होता है, इसमें वृक्ष, वनस्पति, लता, घास, ये सब आ गए। उद्भिज जो पृथ्वी फाड़कर जमीन में से जन्म लेते हैं, उसे उद्भिज कहते हैं। और अंत में स्वेदज। स्वेद यानी प्रस्वेद, पसीना, प्रस्वेद से भी उत्पन्न होते हैं, जैसे सिर में लाइस, जो लीक, ये कहते हैं प्रस्वेद से उत्पन्न होते। ये चार प्रकार के जीव होते हैं, भूत होते हैं, उत्पन्न होते हैं इस चार प्रकार से। इसमें भी कोई चर, कोई अचर, स्थावर और जंगम जिसे कहते हैं। स्थावर यानी जो हिलचाल नहीं सकता है, वो, जिसमें वृक्ष, वनस्पति, घास ये आ गए। अचर जो चल नहीं सकते, और चर यानी जंगम जो चल सकते हैं, उसमें पशु पक्षी हम सब आ गए। इसके अलावा और एक विभाजन, कुछ जल में रहने वाले, कुछ पृथ्वी पर रहने वाले, और कुछ आकाश में रहने वाले, और कुछ भूत है, जीव है, जो जल और पृथ्वी दोनों पर रहते हैं, द्विचर जिसे हम कहते हैं। तो ये सब 84 लाख योनि, 84 लाख योनि, इतने प्रकार के जीव, भूत मुझसे उत्पन्न होते हैं। जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज, प्रस्वेद यानी पसीना से जो उत्पन्न होते हैं, ये सभी जीव अलग 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 योनियों में मुझसे उत्पन्न होते हैं। तो भगवान एक दिव्य बीज है, डिवाइन बीज। वो कैसे? किसी भी, कोई भी आप एक बीज ले लो, अगर गेहूं का बीज है तो गेहूं ही उत्पन्न होगा, अगर आम का बीज है तो उससे आम का पेड़ ही उत्पन्न होगा। लेकिन भगवान ऐसा बीज है जो एक बीज में से 84 लाख योनियां उत्पन्न होती है, अलग 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 अलग। मनुष्य के यहाँ मनुष्य का जन्म होता है, गाय गाय को ही जन्म देती, लेकिन ये जो अव्यय बीज है, डिवाइन बीज, वो अलग अलग योनियों को जन्म देता है। और इन 84 लाख योनियों के अलावा देवता, यक्ष, गंधर्व, भूत, पिशाच, पितृ, ये सब अन्य जन 84 लाख योनियों के ऊपर, ये सबका जन्म भी भगवान स्वयं के अंदर से करते हैं। कैसा विलक्षण बीज होगा, एक बीज से इतने जीव उत्पन्न होते हैं। और केवल एक ही ब्रह्मांड नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड ये भगवान से उत्पन्न होते हैं। इतने व्यापक है भगवान, 3 शब्द उनके लिए हम उपयोग कर सकते हैं, अनंत, असीम और अगाध। आगे के श्लोक में आएगा, यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुनम न तदस्ति विना तस्याम मया भूतम चराचरम।
सभी जीव चर अचर सभी का दिव्य बीज मैं ही, अव्यय बीज मैं ही हूँ। इतने प्रकार के जीव मुझसे उत्पन्न होते हैं। तो भगवान ने विभूति क्यों कही अर्जुन को? क्योंकि इतने प्रकार के जीव है, इसके लिए अर्जुन कंफ्यूज हुआ। भगवान इसमें आपका दर्शन कहाँ करूं मैं? आप कहाँ हो? इतने सबके अंदर आप है, लेकिन मैं कहाँ ढूंढूं आप? इसके लिए भगवान ने विभूति कही। देख, हाथियों में ऐरावत जब देखेगा ना तो उसमें मेरा दर्शन कर। अश्व में उच्च श्रेवा जब देखेगा तब मेरा दर्शन कर। ब्रह्मर्षियों में नारद, ये मेरा अंश। अपने ऊपर भक्ति श्रद्धा विश्वास ये उत्पन्न कराने के लिए भगवान उन्हें विभूति योग कहते हैं। ये सब मेरी विभूतियां हैं, इसका तू दर्शन कर। ये था हमारा 29वां श्लोक, 39वां सॉरी। इसके ऊपर कोई प्रश्न? 39वां श्लोक देखा, भगवान की विशालता इसके अंदर हमने देखी। कैसा बीज है जो हरेक जीव को उन्होंने उत्पन्न किया। तो आगे बढ़ते हैं 40वें श्लोक की तरफ, 40वें श्लोक की तरफ। नान्तोस्मि मम दिव्यानां विभूतिनां परन्तप एष तुद्रेशत प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया। न अंतोस्ति मम दिव्यानां विभूतिनां परन्तप। परंतप यानी अर्जुन। अर्जुन को भगवान कहते हैं, अर्जुन ये मैंने तुझे मेरी विभूतियों की खाली झलक दी है। इतनी विभूतियां ये शॉर्ट में समझाई मैंने तुझे। 80 के ऊपर विभूतियां हमने देखी भगवान ने जो कहा। क्योंकि ये सब विभूति मेरी सिर्फ इस लोक की है। ऐसे तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है और सर्वत्र मेरी विभूतियां हैं। मैंने तो तुझे तेरे लोक की विभूतियां कही। तो ये तो एक ब्रह्मांड हुआ, ऐसे अनंत ब्रह्मांड। कोई उसका टोटल नहीं मार सकता कि कितनी विभूतियां है मेरी अनंत कोटि ब्रह्मांड में। क्योंकि भगवान कैसे है? अनंत, असीम और अगाध। अनंत जिसका अंत ही नहीं। हजारों साल पहले गीता में कहा गया है कि अनंत। आज साइंटिस्ट यही बात कर रहे हैं कि ब्रह्मांड अनंत है, उसका एंड है ही नहीं। एंडलेस, सीमलेस। क्या चमत्कार होगा, जरा डीपली सोचो। आपके घर की टेरेस पे जाके देखो, ये जो सामने दिख रहा है उसका कोई एंड ही नहीं। कहां तक जाता होगा ये किसी को मालूम। इतना अनंत ब्रह्म, अरबों तारे हैं उसके अंदर। किसने बनाया ये? कैसे बना ये? इतना बड़ा चमत्कार है। इसके ऊपर आप विचार आरंभ करोगे तो आपकी छोटी छोटी चिंताएं सब भूल जाओगे आप। क्या स्वरूप है ईश्वर का, अनंत, जिसका कोई अंत ही नहीं। इसके लिए भगवान अर्जुन को कहते हैं मेरी विभूतियां अनंत है, मैंने तो कुछ तेरे को कही। नया बिल्डिंग बन रहा था और प्लम्बिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया था जिसने पाइपलाइन बिछाने का, तो सारे बिल्डिंग में पाइपलाइन बिछा दी। और कोई फ्लैट लेना है उसको दिखाता है, देखो किचन में यहाँ से लाइन जाती है, बेडरूम में बाथरूम में यहाँ से लाइन जाती है। सब पाइप हम देखते हैं बट अंत में पूछना पड़ता है लेकिन पानी कहाँ से आएगा ये तो बताओ। फिर वो बताएगा ये जो नल है ना इसमें से पानी आएगा। पानी तो सारे पाइप में सब जगह है लेकिन मुझे कहाँ से मिलेगा? आपको ये नल से मिलेगा। ऐसा है। अर्जुन कहता है भगवान आप तो अनंत हो, सब जगह पर हो, लेकिन मुझे आपका दर्शन कहाँ से होगा? तो भगवान वो टैप दिखाते हैं, देख ये विभूति है ना, यहाँ से मैं दिखूंगा तुझे, यहाँ से तुझे मिलूंगा।
ये अनंतता है भगवान, एंडलेस। न अंतोस्मी मव दिव्या नाम विभूति नाम परंतप। मेरी जो दिव्य विभूतियां है उसका कोई अंत ही नहीं, वो अनंत है। तुझे तो मैंने एक सैंपल दिया, ये जो 80 विभूतियां बताई वो एक छोटा सा सैंपल था खाली। अदरवाइज मेरी विभूतियां अनंत है। दूसरा असीम, सीमा रहित, जिसकी कोई सीमा ही नहीं। सीमा दो प्रकार की होती है, एक समय की और एक स्थान की। हमारे सत्संग को एक समय की सीमा है, 9:15 से 10:15, ये हमारी बाउंड्री हुई, सीमा। इतने ही काल में हम सत्संग करते, लेकिन स्थान की कोई सीमा नहीं। आप अमेरिका से भी ज्वाइन कर सकते हो, कनाडा से भी ज्वाइन कर सकते हो, सभी जगह से कर सकते हो। लेकिन यदि भारत देश हम ले तो स्थान, उसकी एक सीमा है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, ये हमारी सीमा हुई भारत देश की। ये स्थान से रिलेटेड सीमा है। ईश्वर के लिए, भगवान के लिए न काल की सीमा न स्थान की, वो स्वयं काल है। हम जब जन्म लेते हैं तब से हमारा काल शुरू होता है। 1 महीने के हुए, 6 महीने के, साल के हुए, 50 साल के हुए। और जो जन्म ही नहीं लेता है वो, उसके कौन सा काल लगेगा? भगवान की कोई एज बता सकते हैं? कोई नहीं। अनादि अनंत, नो काल, नो टाइम, अक्षय काल है भगवान। अमृत काल, ये भगवान है अमृत काल। जब प्रलय होता है, महाप्रलय, तो सूर्य तारे सब कुछ विलीन हो जाता है, नाश हो जाता है। तब कौन समय गिनती करता है समय का? आज साइंटिस्ट कहते हैं पृथ्वी को 4 बिलियन ईयर्स हो गए, इस यूनिवर्स को 4 बिलियन ईयर्स, और दूसरे 4-5 बिलियन ईयर्स तक टिकेगा। ये गिनती कैसे की? सूर्य की उत्पत्ति, सूर्य बिग बैंग हुआ तब से ये गैलेक्सी बनी। और जब सूर्य ही स्वयं नष्ट हो गया तो कौन काल की गिनती करेगा? तब वो सूक्ष्म नारायण, जिसके अंदर समग्र सृष्टि विलीन हुई है, केवल वो रह जाएंगे। इसके लिए वो स्वयं काल की गिनती। और ये काल अक्षय काल, जो काल जिसका कभी क्षय नहीं होने वाला है, वो काल। ये काल अमृत काल, जो काल की मृत्यु होने वाली नहीं, वो अमृत काल। दैट इज स्वयं भगवान नारायण। अक्षय काल भी वही है और अमृत काल भी वही है। हमारी गवर्नमेंट अमृत काल का उपयोग करती है, लेकिन ये डेप्थ की समझ के साथ नहीं करती। वो अच्छे दिन के रिलेशन में अमृत काल, अमृत काल इज गॉड, जो स्वयं ये जो सांसारिक काल है उससे भी ऊपर है। सांसारिक काल का नाश होता है, अमृत काल का, अक्षय काल का नाश कभी नहीं। तो भगवान नारायण असीम है, न काल की सीमा न स्थान की सीमा। अनंत कोटि ब्रह्मांड उनसे ही उत्पन्न हुए और वो सर्वत्र है। क्या सीमा उसके लिए? हमारे लिए सीमा है, उनके लिए नहीं। तो वो अनंत है, असीम है और अगाध। गाध यानी गुजराती में तड़ियो कहिए ना આપણે, समुद्र का हिंदी में क्या कहते हैं पवन जी? फ्लोर को। फ्लोर को हाँ, समुद्र का जो तल तल होता है उसे क्या कहते हैं? या अ, कुएं का तल, उसे धरातल। नहीं, वो धरा का तल हो गया। हाँ तल ही तल ही है ना वो। हाँ। धरातल जैसे कहते हैं, समुद्र का तल यानी समुद्र का फ्लोर, तड़ियो समुद्र। ये जो तल है उसे संस्कृत में गाध कहते हैं। बट जिसका तल तड़ियो हो यज नहीं है, अगाध। उसका जो डेप्थ है, ऊंडाई,
वो माप ही नहीं सकते हो आप, क्योंकि उसका तलिया ही नहीं। आप डेप्थ किसका नाप सकते हो? जिसका एक एंड आता है अंदर, उसका डेप्थ नाप सकते हो। बट जिसका तलिया ही नहीं है, वो कितना अंदर है वो कोई नाप ही नहीं सकता। जिसका गाध, तल जिसका, फ्लोर हम नहीं नाप सकते, वो अगाध, कितना डीप। तो ईश्वर ऐसे है, अनंत है, असीम है और अगाध है। ये तीन मेरे तत्व है, अर्जुन को भगवान कहते। जब मैं अनंत, अगाध, असीम हूं, तो तू कैसे देखेगा मुझे? तुझे सिर्फ एक झलक देने के लिए, समझाने के लिए मैंने ये मेरी विभूतियां कही। अदरवाइज नहीं तो मैं अनंत हूं, तू मुझे देख ही नहीं सके। सिर्फ मेरा चिंतन किस बात पर करना है, ये समझाने के लिए मैंने तुझे कुछ मेरी विभूतियां कही संक्षेप में। ये सभी मेरी विभूतियां दिव्य है, क्योंकि वो मेरी विभूति है। इसमें ईश्वर का दर्शन कर, भोग दृष्टि मत रख। ये जो सुंदरता है, ये जो विलक्षणता है, इसको यदि भोग दृष्टि से देखेगा तो तू फंसेगा। बट यदि उसको योग दृष्टि से देखेगा कि ये ईश्वर है, तो तू मुक्त होगा, कल्याण होगा तेरा। तू बंधेगा नहीं, मुक्त रहेगा तू। ये तात्पर्य था विभूति योग समझा। एष तू दशत प्रोक्तो विभुरते विभूतेर विस्तरो मया। मैंने केवल नाम मात्र के लिए संक्षिप्त में ये मेरी विभूतियां तुझे कही। अदरवाइज मैं अनंत हूं, मैं असीम हूं, मैं अगाध हूं। इसीलिए तो हमने मंदिर बनवाए ना, इसीलिए तो हमने मूर्तियां रखी, छवियां रखी भगवान। संतों को इसकी जरूरत नहीं। मैंने संतों को उठ के मंदिर में जाते हुए नहीं देखा, कभी भगवान की मूर्ति या छवि के सामने पूजा करते हुए नहीं। ये हमारी जरूरत है, क्योंकि उसको हम सब जगह नहीं देख सकते। हमारी दृष्टि में भोग है, सब जगह हमें खाली सृष्टि दिखती है, भगवान दिखते ही नहीं। इसके लिए हमने मंदिर बनाए। कहाँ ढूंढू भगवान को? इधर बैठ जाके। इसके लिए हमने मूर्ति बनाई, इसके लिए हमने छवि बनाई कि कुछ देर के लिए भोग से भगवान के ऊपर मेरी दृष्टि जाए। यदि उस दिव्यता का स्पर्श मुझे हो रहा है, यदि उसकी अनुभूति हो रही है, तो वो सर्वत्र है, मेरे अंदर भी है। तो फिर मुझे मंदिर की, मूर्ति की, छवि की आवश्यकता नहीं। मुझे सेवा की, पूजा की आवश्यकता है। सेवा पूजा का जब हम नियम लेते हैं, तो उस बहाने ईश्वर से जुड़ते हैं। लेकिन जो 24 घंटा जुड़ा हुआ है, उसको उसको कोई सेवा की जरूरत नहीं। परमहंस माँ काली के सामने बैठ के झगड़ा करते थे उनसे, रोते थे, बात करते थे। ऐसा व्यक्ति जुड़ा हुआ है भगवान से, उसको कोई तीर्थ यात्रा की आवश्यकता नहीं। वो जहां देखता है उसे ईश्वर दिखता है। हमें तीर्थ यात्रा की आवश्यकता है, हमें मंदिर की आवश्यकता है, क्योंकि जब वहां जाते हैं तभी हमारी आंखों के सामने भगवान आता है। वरना केवल भोग ही दिखता है हमें सृष्टि में। ये तत्व जो समझा, उसे मेरी विभूतियां समझाने की आवश्यकता नहीं। जो ये नहीं समझ रहा है, उसे मुझे बताना पड़ता है, देख यहाँ पर मैं, यहाँ पे मेरा चिंतन कर। ये तात्पर्य विभूति योग का। सब जगह मैं हूं, लेकिन अगर तू मुझे नहीं देख रहा है तो यहाँ पे देख। और मुझे देखेगा तो फिर
उसमें से तेरी भोग दृष्टि निकल जाएगी। तू दिव्यता की दृष्टि से देखेगा उस तत्व को। ये था तात्पर्य विभूति योग। तो नान्तोस्मि मम दिव्याना विभूति नाम परंतप। मेरी जो दिव्य विभूति है हे परंतप अर्जुन, उसका न अंतोस्मि, उसका अंत है ही नहीं। ईश तु देशतः प्रोक्तो, प्रोक्तो यानी कहा, ये सब मैंने तुझे कहा। विभूतेर विस्तरो मया, ये जो मेरा संपूर्ण विभूति का विस्तार है, उसमें से तुझे समझाने के लिए एक संक्षिप्त में मैंने तुझे ये सब कहा। ये था हमारा 40वां श्लोक, जहां पर भगवान विभूति योग का उपसंहार कर रहे। और 2 श्लोक है, वो अगले मंगलवार को हम लेंगे। तात्पर्य क्या विभूति योग का, ये 2 श्लोक में भगवान समझा रहे। सर्वत्र मेरा दर्शन कर, ना कर सके तो जो विशिष्ट है उसमें मुझे देख। तेरी दृष्टि बदल, जैसे ही दृष्टि बदलेगी तेरे विचार बदले, और जैसे विचार बदले तो तेरा कर्म बदले, कर्म बदले तो तेरी नियति बदले, डेस्टिनी। अगर हमारी नियति डेस्टिनी बदलनी है तो आपकी मान्यताएं बदलिए। हम जैसा मानते हैं वैसा ही भाव उत्पन्न होता है। यदि हम किसी को मित्र मानते हैं तो मित्रता का भाव उत्पन्न होता है। लेकिन यदि दिमाग में बैठ गया ये शत्रु है, अगर शत्रु मानने लगे तो देखो आपकी दृष्टि बदल गई उसको देखने का। वो कुछ सच्ची बात कहता होगा तो भी हम नहीं मानते। मन के अंदर की मान्यता बदल के, जैसे ही मान्यता बदली कि हमारे विचार बदलेंगे, और विचार बदले कि हमारा कर्म बदले, हमारा चरित्र बदले और हमारी नियति बदले। तो ये हमारी मान्यता दृढ़ करने के लिए ये दैवी विचार भगवत गीता के, हमारे अंडरस्टैंडिंग, समझ हमारी, ये बदलने के लिए ये विचार, दिव्य विचार। जैसे ही समझ बदली कि मेरा जीवन, हमारी समझ में कहीं गलती है कुछ, क्योंकि वातावरण ऐसा है, हमारे साथ जो लोग हैं उसकी भी समझ हमारे जैसी है। तो उपाय क्या है उसका? सब मिलकर खड्डे में गिरेंगे, क्योंकि सब सरीके हैं। इसके लिए एक आधार दिया भगवान ने भगवत गीता का। कबीर जी ने एक बात कही। चक्की जो होती है ना पहले घर में गेहूं चावल पीसने के लिए, ये चक्की के बीच में जो दाना आ गया ना वो फंस ही जाता है। वो दाना टिकता नहीं है। चक्की होती है ना, पिस डालती है उसको। संसार के संदर्भ में कबीर जी कह रहे हैं कि संसार चक्की जैसा है, इसके बीच में हम है, वो हम पिसने वाले ही है संसार के अंदर। तो उसके बेटे थे कमाल, उन्होंने कहा चक्की के बीच में आ गए वो दाना पिस जाएगा, लेकिन चक्की को घुमाने का जो हैंडल होता है ना, जिसमें से हम डालते हैं अंदर गेहूं, वो हैंडल को चिपक के जो रह गया ना दाना, वो नहीं पिसेगा। ये जो चक्की को घुमाने का हैंडल जिसमें दाना चिपक गया, जो पिसता नहीं है वो भगवान। संसार से अगर पिसता नहीं है तो इस हैंडल को पकड़ लो, कोई पिस नहीं सकेगा आपको। गुजराती में कहावत है ना, राम राखे न कौन चाखे। तो चक्की का जो हैंडल था ना उसको पकड़ लो, ये भगवान है। तो संसार फिर आपको पीस भी नहीं सकेगा। सर एक लाइन है ना वो कबीर जी की, चलती चक्की देख कर देख कबीरा रोए, तो पाटन के बीच में साबुत रहा ना कोई। बस यही बात। बट जिसने वो डंडा पकड़ लिया घुमाने हाँ। का, जहां से हम डालते हैं, वो बच गए। उसको कोई नहीं पीस सकता। ये डंडा यानी ईश्वर, भगवान, यही बात। तो यहाँ पर हम आज के प्रवचन का समापन करते हैं 40वें श्लोक के ऊपर। इस श्लोक के ऊपर कोई विचार या कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं।
एनी क्वेश्चंस? ये प्रार्थना करें। सर एक बात पूछ रहा था कि अगर ये हर चीज में ही अगर भगवान है, हर चीज में ही अगर भगवान है, तो सर मैं कई बार ये मन में विचार आता है कि दुर्योधन जो है उसको समझाने के लिए भगवान सब कोई भगवान है, तो फिर ये पूरा क्यों कुरुक्षेत्र हुआ और ये सब कुछ ही भगवान है, तो ये गलत कर्म क्यों इंसान क्योंकि करता है? हमारे अंदर दो तत्व है, जो परमात्मा का अंश है आत्मा, हाँ, अभी आ रहा है जी, अभी हाँ, अभी अभी नॉर्मल हो गया। हेलो, सुनाई दे रहा है? अब आ रही नहीं है सर, आपकी आवाज, बीच में अभी म्यूट हो गया था। तो जो अभी आई। परमात्मा का अंश है हमारा आत्मा, वो जब प्रकृति से जुड़ा तो ये शरीर प्राप्त हुआ, स्थूल और सूक्ष्म दोनों। तो हमारे जो मन बुद्धि चित्त अहंकार सूक्ष्म देह है, वो भी प्रकृति से मिला है, और प्रकृति से मिला है, इसके लिए सत्व रज तम, ये तीनों की असर के अंदर है। तो ये जो प्रकृति से मिला शरीर है, यही सब उत्पात मचाता है। जो दिव्य ईश्वरी तत्व है जो हमारे अंदर, वो हमारा आत्मा है। अगर सात्विक तत्व हमारे अंदर कम है, जैसे दुर्योधन, तो ऐसे कैरेक्टर निर्माण होते हैं। वो दिव्यता का अंश नहीं था, वो जड़ता का अंश है हमारे अंदर। एक जड़ और चेतन दोनों मिलके ये काया बने। तो जो चेतन का अंश है वो शुद्ध पवित्र है, लेकिन ये जो जड़ का अंश है वो प्रकृति जन्य और त्रिगुणात्मक प्रकृति के असर के अंदर है, वो ये खेल करता है। तो ऐसे दुर्योधन जैसे कैरेक्टर निर्माण होते हैं। हमें रोज सोचना चाहिए हम कैसे कैरेक्टर है। ना पता चले तो आस्क योर स्पाउस, वो बराबर बताएंगे हमें कि हम कैसे कैरेक्टर है। चलिए, जोक सपाट, प्रार्थना करें। ओम शन्नो मित्रः शन् वरुणः शन्नो भवत्व अर्यमा शन्नो इंद्र बृहस्पति शन् विष्णुरुक्रम। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आवता मंगलवार है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पंकज भाई कैसे हैं आप? बस एकदम फाइन सर।